Hello, assalamu alaikum guys, welcome to my channel, welcome to my vlog, welcome to another day and a very good morning, very sunny bright good morning from us. और आज जो है वो यूरोप ट्रिप का लास्ट डे है ऑफिशियली, तो हम जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, सारा सामान गाड़ी में चला गया है और वी आर ऑल सेट टू लीव यूरोप। और अभी हम जाएंगे पोर्ट पे, पोर्ट से जाके हमने लेनी है फेरी और फेरी से वापस जाएंगे। तो आते हुए हम आए थे कैलिस पोर्ट से, लेकिन जाएंगे हम वापसी पे डंकेक पोर्ट से। सो डंकेक जाने के लिए वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी, सामान सारा गाड़ी में रखते हैं, सो लेट्स गो। तो यहाँ पे सारे लगेज की सेटिंग हमने कर ली है। ज़्यादा एक चीज़ ऊपर भूल गया तो वो क्विकली वो लेने के लिए गया है, तब तक हमने यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। एंड फाइनली हम निकल चुके हैं और हमारी जहाँ पे हम ठहरे हुए थे मेरी बहन के घर पे, वहाँ से लेके डंकेक पोर्ट की ड्राइव ऑलमोस्ट 3 आवर्स और फ्यू मिनट्स की थी। तो फाइनली हम जो है वो पोर्ट के पास पहुँच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला दिन है आज। लाइक इतना ब्राइट सन जो है वो मैंने पिछले पूरे साल में इंग्लैंड में नहीं देखा था, जो कि हमें यूरोप में धूप मिली है और सारा कुछ। खैर फाइनली आज हम जा रहे हैं। इट वाज सच एन अमेजिंग एंड मेमोरेबल ट्रिप फॉर अस। सो गाइज वेलकम बैक। और इस वक्त हम जो है वो डंकेक पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा जर्नी था, लाइक 3 आवर्स और अराउंड 40 मिनट्स का आ रहा था। रात में जब मैंने चेक किया था इट वाज अबाउट 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो मैं थोड़ा डर गई थी, मैंने कहा यार हम शार्प 10:30 बजे निकल जाएंगे, बिकॉज 1 घंटे पहले फेरी का चेक इन क्लोज हो जाता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सुबह निकले तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, अराउंड 11:06 हम निकले घर से, लेकिन रास्ते में हमें कुछ 15 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था। बट अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ कि जब तक हम पोर्ट पे पहुंचे हैं अभी, तो 1 मिनट जो है वो 3 बजने में भी बाकी था और हमारी फेरी ने निकलना है यहाँ से 4 बजे। 5 बजे इंशाल्लाह हम वापस इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ट्रिप एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी ड्यूरिंग ऑल दिस ट्रिप। एंड आई होप कि आपने व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे, आपने वो सारे कंट्रीज हमारे साथ एंजॉय किए होंगे जिनमें हम गए थे। बहुत मजा आया। दिस वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आई बिलीव। लाइक ट्रैवल करना, रोड ट्रिपिंग करना वाज बिट डिफिकल्ट। लाइक जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में विद इन यूरोप मूव कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी आपकी ड्राइव लंबी हो जाती है, हैक्टिक हो जाती है। बट ये है कि विद इन द कंट्री आप इतना घूम सकते हैं, आप सही तरीके से लाइक अ सिटीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपने हर चीज़ देखी होती है, तो मज़ा बहुत आता है। सो फिलहाल जो है वो हम पोर्ट की लाइन में आके वेट कर रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है। लाइक यूरोप में हमने बहुत गर्मी देखी है, बहुत सारे कपड़े जो हम लेकर आए थे वो हम यूज़ भी नहीं कर सके जस्ट बिकॉज के वेदर इतना हार्ड है यहाँ पे। लाइक आजकल फुल यहाँ पे हीट वेव वाला सीन हुआ हुआ। खैर एनीवेज इट वाज सच अ वंडरफुल ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सब चीज़ें अच्छी रही हैं इस ट्रिप में। थोड़ा सा मैं बीमार हुई थी बट वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ठीक हो गई, रिकवर कर लिया विदाउट एंटीबायोटिक्स। पहली बार जिंदगी में मेरा गला ठीक हुआ है। खैर एनीवेज इस वक्त जो है वो ड्यूटी फ्री के बिल्कुल सामने खड़े हैं, सो आई एम थिंकिंग टू गो इन एंड हैव अ लुक। मगर अभी हुए सिर्फ 3:05 हैं और फेरी ने निकलना है 4 o'clock, सो इट विल टेक टाइम, इसलिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो हम फिर चले जाएंगे अंदर, थोड़ा लुक अराउंड कर लेंगे, बिकॉज उसके बिना क्या मज़ा आएगा। तो ये सारे मज़े हमने पूरे किए हैं। खैर इस ट्रिप में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे सिटीज़ में गए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में गए हैं। लाइक ओवरऑल वी हैव एक्सप्लोर्ड 4 डिफरेंट कंट्रीज़ जिनकी मल्टीपल सिटीज़, ऑलमोस्ट सारे उनके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हमने डिस्कवर किए हैं। मगर फिर अभी आते हुए वापसी में हम जब फ्रांस में से निकल रहे थे तो आई सॉ अ पार्क जो बिल्कुल पोर्ट के करीब आ रहा था और वो बहुत ही कोई खूबसूरत थीम पार्क था। तो मैंने उसको मार्क कर लिया मैप एंड आई वाज टेलिंग दैट दिस इज द डेस्टिनेशन नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग। सो या ओवरऑल इट वॉज अ फैंटास्टिक ट्रिप एंड वो तो आप सबने देखा ही है। इन सारे कंट्रीज़ की डिफरेंट बातें थी जो हमने ऑब्जर्व की, लेकिन ये व्लॉग जो है वो रैप अप है। इसमें हम वापस घर जाएंगे, अनपैक करेंगे और जाहिर है हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस, देन वी वेंट टू स्विट्जरलैंड, देन वी वेंट टू बेल्जियम एंड देन नीदरलैंड्स। सो बीच में हम लग्जमबर्ग से भी क्रॉस हुए, सो वी सॉ लग्जमबर्ग एज वेल, बट वी डेंट स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज़न्ट फीलिंग सो वेल दैट डे। लेकिन ये है सीन ओवरऑल के अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, सो इट वाज अमेजिंग। व्हेन आई पोस्टेड स्विट्जरलैंड ब्लॉग्स एंड स्विट्जरलैंड स्टफ, तो लोगों ने मुझे बहुत कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज लग रहे हैं पाकिस्तान के। नो डाउट, मेरा इससे कोई डिसएग्री करने का सीन ही नहीं है, बिकॉज अल्लाह मियाँ ने बनाई है, नेचर है, ब्यूटी है, डेफिनेटली पाकिस्तान में भी है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे स्विट्जरलैंड
में, लेकिन जो एक फ़र्क था वो सिर्फ ये था, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उनका, वो कोई 10,000 तरीके की चीज़ें आपको वहाँ तक लेके जा रही, जो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है. इफ़ यू डोंट हैव अ लग्जरी कार, यू डोंट हैव प्रॉपर सिस्टम, यू कांट गो टू दोज प्लेसेस इन पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लाइक अकेले नहीं जा सकते लड़कियाँ, ख़वातीन, तो इस तरह के मसाइल नहीं थे ना. ये डिफरेंस था वहाँ पे. सबसे बड़ा जो एक मैंने डिफरेंस फील किया स्विट्ज़रलैंड में, वो मुझे ये लगा कि वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन गाड़ी चलाती है. इनफैक्ट ओवरऑल मैंने यूरोप में देखा है, नीदरलैंड्स में भी, कि मर्द हजरात जो है वो पैसेंजर सीट में आपको ज़्यादा नजर आएंगे और ड्राइविंग सीट पे लड़कियां ज़्यादा हैं. स्विट्ज़रलैंड में तो खास करके फीमेल ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा मैंने फील किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, देखी हैं, नोटिस किए हैं, और ये मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी. फ्रांस की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी थी उनका जो ब्रिज के ऊपर से उनका प्लेन जा रहा था, लाइक उनके जो प्लेन का टर्मिनल था वो ब्रिज का है, ओवरऑल एक सड़क के ऊपर से जा रहा है. लेकिन खैर स्विट्ज़रलैंड जो है वो उसका पूरा जो रोड नेटवर्क है वो टनल्स में बना हुआ है, एंड दैट वाज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. मुझे कभी नहीं पता था आज से आने से पहले कि उन्होंने अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो टनल्स के थ्रू बनाया हुआ, ताकि उनकी जो खूबसूरती है वो ख़राब ना हो, और नीचे से उन्होंने सड़कें गुजारी हैं. लाइक इतनी ह्यूज और मैसिव टनल्स उन्होंने बनाई कि आप कई किलोमीटर उन टनल्स में जाते रहते. सबसे लंबी जो टनल हम जिसमें से गुजरे थे, ऑलमोस्ट 6 to 8 किलोमीटर हम उस टनल के अंदर ट्रेवल किए थे. सो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे देखा ये टनल्स वाला सिस्टम था. खैर ओवरऑल ही यूरोप में टनल्स है, लेकिन पेरिस में हमने इतनी नहीं देखी थी, जब हम स्विट्ज़रलैंड गए तो बहुत ज़्यादा थी. फिर थोड़ी बहुत बेल्जियम में भी थी और कुछ नीदरलैंड्स में भी है रिवाज. लेकिन सबसे ज़्यादा टनल्स जो हैं वो फ्रांस से लेके स्विट्ज़रलैंड का जो सीन था उसके बीच में हमने देखी. वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगी. उन्होंने अपना पूरा रोड नेटवर्क जो है वो टनल्स में बनाया हुआ है, और उनके पास जो एक चीज़ मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी ड्राइविंग में, वो ये थी कि रोड के ऊपर ही आपकी इलेक्ट्रिक बस भी जा रही है, ट्रैम भी जा रही है, और बीच में गाड़ियाँ भी जा रही हैं. लाइक दैट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार आपने जाना किस तरफ है एक्चुअली, बिकॉज मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, तो फिर जगह भी नहीं है, मैप नहीं लगाना है आपने. तो खैर ज़ियाद की हिम्मत है कि उसने इतना लंबा ड्राइव किया है और पूरे ट्रिप में वो ड्राइव करता रहा है. मुझे तो खैर इतनी लंबी ड्राइविंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं तो बिल्कुल थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा हाथ नहीं रखा ड्राइविंग में. ज़्यादा नहीं सारा टाइम ड्राइव किया है, ऑल्दो यूके में आई डू ड्राइव, बट यहाँ पे मैंने कहा यार बस ठीक है. और सबसे एक तो प्रॉब्लम भी ये था कि यहाँ यूरोपियन ड्राइविंग डिफरेंट है. यहाँ पे जो है वो पूरा टाइम लेफ्ट हैंड पर ड्राइविंग होती है. यूके में हम राइट साइड में ड्राइविंग करते हैं, हमारी गाड़ियाँ भी राइट साइड की होती हैं, और यूके का डिफरेंट है सीन, पाकिस्तान की तरह है. लेकिन यूरोप में लेफ्ट हैंड की गाड़ियाँ होती हैं और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है. सो इस तरह से ओवरऑल हम जो है वो एक्सपीरियंस करते रहे, और पूरा ट्रिप, पूरा जर्नी बहुत अच्छा गुजरा. फॉर सम टाइम आई मेट माई सिस्टर्स, और फिर एक बहन मेरी चली गई, फिर दूसरी बहन के साथ हम 2-3 दिन रहे, और फिर अब फाइनली आज हम अपने घर वापस जा रहे हैं. ऑल्दो इट्स टू हॉट इन यूरोप, लेट्स सी यूके का वेदर कैसा होता है. कुछ देर बाकी है, फिर उसके बाद फेरी में जाएंगे. आई विल शो यू, मेरे साथ साथ रहें, हम पूरा जर्नी जिस तरह आपके साथ शेयर करते रहे हैं, ये वापसी का रैप अप भी आपके साथ उसी तरह पूरा शेयर करेंगे. और अभी मैं देखती हूँ शायद अगर मैं ड्यूटी फ्री के अंदर गई तो आई विल शो यू कि वहाँ पे क्या. आई होप कि आपने ये व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे, और अपने अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के बहुत अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहें. एंड वेरी सून ज़ाहिर है अब घर आने के बाद मजीद बहुत सारी और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, और भी बहुत सारे व्लॉग्स होंगे और वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे. लेकिन अभी सबसे बड़ा टास्क है कि घर जाके सबसे पहले अनपैक करना है, चीज़ों को वापस अपनी जगह में लाना है, रूटीन में एडजस्ट होना है. ये एक बड़ा मैसिव टास्क होता है जो अभी बाकी है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, और अभी हिम्मत जवान है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा. मैं ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर गई थी क्योंकि बाहर से बहुत लोग भाग के जा रहे थे, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी. तो यहाँ से कुछ भी खास नहीं मिला, बहुत ही छोटी सी ड्यूटी फ्री थी, और हमने कुछ लेना भी नहीं था. यहाँ पे ज़्यादा सीन जो है वो ड्रिंक्स का था, यानी कि अल्कोहल का था, और उसका हमें कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए हमारे लिए कुछ था नहीं यहाँ पे खास. एनीवेज ये हमारी फेरी का व्यू था, और फाइनली टाइम हो गया है कि फेरी के अंदर चला जाए, और अब हम जा रहे हैं फेरी के अंदर. तो इस तरह से फेरी को अटैच किया जाता है पोर्ट के साथ, और इस तरह से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं प्रॉपरली. बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे रिगार्डिंग दिस. शायद मैं आने वाले व्लॉग में उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, वैसे मैंने ट्राई तो पूरा किया था. तो ये अभी हमें डोवर के लिए इस फेरी के अंदर हम एंटर हो गए हैं. गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क करनी है, और उसके बाद अंदर पार्क करने के बाद हम ऊपर चले गए थे, और ऊपर जाके अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से पोर्ट से फेरी को डिटैच किया जा रहा है, और कितने आराम से इसको ये डिटैचमेंट का प्रोसेस चल रहा है. ये डिटैच होगी, फिर साइड से जो रस्सियों से बांधा हुआ था उन्होंने वो रस्सियाँ भी खुलती हैं, फिर उसके बाद फाइनली आहिस्ता आहिस्ता करके
फेरी चल पड़ती है पानी में। खैर इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती, कोई मूवमेंट नहीं होती, आप आराम से अंदर इधर उधर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लोग खा पी रहे हैं, टेबल्स पे चीज़ें रखी हुई हैं, तो इस तरह से कोई नहीं होता कि बहुत हिल रहा है या कुछ इस तरह आपको डर लगे, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। और खैर ये है जी फेरी का लाउंज, जिसमें इस वक्त हम बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हम वापस पहुँचेंगे। खैर रास्ते में 1 घंटे का सीन हो रहा था, लेकिन वो यहाँ से टाइम का डिफरेंस था, उसकी वजह से नज़र आ रहा था। एनीवेज इस वक्त जो है हम फाइनली अपना रास्ता कवर करके पहुंच गए हैं और अभी हम डोवर के बिल्कुल पास हैं। और ये आप देख सकते हैं कि डोवर पोर्ट के ऊपर इस तरह से, पता नहीं, मैं ज़्यादा से पूछ रही थी यार ये पानी के अंदर जाके किसने कंस्ट्रक्ट किया होगा, ये बनाया कैसे होगा ये वो। तो ही वॉज सेइंग कि मे बी ये ओल्ड पोर्ट हो यहाँ पे और पहले ये एक्टिव हो, लेकिन अभी यहाँ पे लग नहीं रहा कि कोई एक्टिव है ज़्यादा और इस तरह का सीन। लेकिन खैर ये है कि अभी तक तो काफ़ी ब्राइट था डे, लेकिन आगे जैसे यूके में अब हम एंटर ऑलमोस्ट हो गए हैं, पोर्ट तक तो पहुँच गए हैं। विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो हम पहुँच जाएंगे अपनी गाड़ी तक और फिर गाड़ी पार्किंग से लेके आगे निकलेंगे, आपके साथ साथ शेयर करेंगे सारा। तो फेरी के जो ग्लास विंडोज़ थी ये इतनी गंदी थी कि इनसे जो भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी उसका व्यू ब्लर हुए जा रहा था। मैं ढूंढ के शीशा साफ वाला तलाश कर रही थी। तो इस तरह से ये पानी के अंदर इतना बड़ा एक बना हुआ है किला टाइप, मैंने ज़्यादा से कह रही थी यार ये किसने बनाया होगा अंदर जाके, मुझे पता नहीं, बस लाइक मुझे नहीं पता है ये क्या सीन है। खैर फाइनली हम फेरी की पार्किंग में आ गए हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं इंग्लैंड वापस। और अभी यहाँ पार्किंग से टर्न बाय टाइम सारी गाड़ियाँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं और फिर अभी हम बाहर निकलेंगे। पोर्ट का काफ़ी लंबा आगे गोल घुमाइयों वाला रास्ता है, आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है एग्जैक्टली बाहर निकलने तक। सो फाइनली यहाँ से टर्न बाय टर्न वो हमें निकाल रहे हैं, हम एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से। और अब हमने कर दिया है फेरी को टाटा बाय बाय, बिकॉज हम वापस जो है वो पहुँच चुके हैं इंग्लैंड में। और ये जो हमारी गाड़ी में आप देख सकते हैं हैंग हुआ है स्टिकर, इस पर आपका गाड़ी का नंबर और आपका लेन नंबर वगैरह सब लिखा होता है। और फेरी के ट्रेवल के दौरान आपने इसको यहाँ पे हैंग करके रखना होता है ताकि उनको दूर से देख के पता चल जाए कि आपने कौन सी लाइन में जाना है एंड कौन सा सारा सीन है। फाइनली गाइस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी हम पहुंच आए हैं यूके पोर्ट पे। इस वक्त सारा ट्रैवल जो है मैंने आपके साथ साथ शेयर किया है और बीच में हमारे साथ थोड़ा सा हुआ है धोखा क्योंकि हमें हमारी टिकट पे लिखा था 1 घंटे की फेरी होगी, हम 5 o'clock पहुँच जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 5 o'clock नहीं पहुँचे, लेट पहुँचे, हमें लाइक 2 घंटे लगे। और वो 5 o'clock जो टाइम हम अंडरस्टैंड कर रहे थे वो बेसिकली टाइम डिफरेंस था, वो यूके के टाइम के हिसाब से 5 o'clock लिखा आ रहा था, अदरवाइज इट वाज लाइक 6 o'clock। खैर एनीवेज अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वापस और नाउ वी आर ऑफ टू होम। और अभी ऑलमोस्ट हमारी 3-3.5 घंटे की ड्राइव होगी घर की। सो दैट्स डू इट। फिर रात हो गई है, शाम से अंधेरा होने वाला है एंड वी आर स्टिल ऑन द रोड। So we are on way to home। 1 घंटा 45 मिनट का सफ़र अभी बाकी है गाइस, so fingers crossed। अभी हमने एक क्विक स्टॉप किया है कॉफ़ी के लिए, मैंने अपना फ्रेपे लिया है एज़ यूजुअल और ज़ियाद ने अपनी कैपेचिनो ली है। और फिर से रास्ता शुरू हुआ और फिर हम फाइनली रास्ते में अपने घर के बिल्कुल करीब आए, तो हमने कहा यहाँ से क्विक ग्रॉसरी कर लें। तो हमने जो हमारे घर के बिल्कुल पास सुपरमार्केट है वहाँ से जल्दी से ये थोड़ी सी चीज़ें ली हैं बेसिक सी, जिनसे कुछ फ्रूट्स और नाश्ते की चीज़ें। अनपैकिंग हैज़ बीन स्टार्टेड राइट हियर। मैंने यहीं पे सूटकेसेस खाली कर लिए हैं ताकि ऊपर ले जाने का सामान हल्का हो। जूते वगैरह वापस अपनी जगह पे चले गए हैं, बाकी कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे यूँ लाइन्स लगी हुई हैं, इनको ऊपर लेके जाना है, कुछ वहाँ पे सामान इकट्ठा हुआ है। दिस विल गो स्ट्रेट इनटू वॉशिंग मशीन राइट देयर। और अनपैकिंग का सीन हमने साथ साथ स्टार्ट कर दिया ताकि बाद में हैसल ना हो। और ये एक पोस्ट भी आई हुई थी हमारी जो हमारे सेफ जोन में रख के चला गया था पोस्टमैन, तो अभी हमने सोचा कि जल्दी से क्विकली इसको भी आपके साथ साथ ओपन कर लेते हैं। ये बूट्स का एक पार्सल था, मैंने जाने से पहले ऑर्डर किया था, लेकिन ये चीज़ें लेट हो गई थी, लाइक ये पार्सल लेट हो गया था, हम चले गए थे, तो फिर ये नेक्स्ट डे आया। खैर वो चीज़ें जाने से पहले हमने क्विकली खुद जाके शॉप से कलेक्ट कर ली थी। तो ये पार्सल जो है वो हमें बाद में रिसीव हुआ, तो मैंने कहा चलो अब इसको देख लेते हैं, अगर इसमें से कुछ चीज़ें रखने की हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वी विल रिटर्न इट। सो दिस इज़ द शैम्पू आई यूज़ फॉर डैंड्रफ, और ये मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ। ये मैंने खुद सर्च करके एक्सपीरियंस करके फाइंड आउट किया था। डरकॉज का ये शैम्पू है और ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और ये कुछ ऑर्डिनरी के सीरम्स वगैरह थे, ये कुछ ऑर्डर की थी चीज़ें, लेकिन ये जाने से पहले मैंने जाके शॉप से डायरेक्टली कलेक्ट करनी थी। खैर शैम्पू तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो आई विल कीप इट, और बाकी चीज़ें प्रॉब्ली आई विल रिटर्न, क्योंकि वो तो मैंने ले लिए हैं, सो अभी आई हैव। और ये जो है गलती से आ गया है बिकॉज आई यूज़ लुमिनस 630 फ्लोइड
फॉर डे फ्लोइड, मगर ये इन्होंने नाइट क्रीम सेंड कर दिया, ये आई गेस गलती से क्लिक हो गया, और ये एक मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर था। तो ये एक क्विक सा पार्सल था, साथ ही इसकी भी अनबॉक्सिंग हो गई, कुछ चीज़ें वॉशिंग में चली गई और बाकी का सीन अब कल देखेंगे, अपनी रूटीन में सेट होंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।